नमस्कार, मैं बाल कृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 ऑफिशियल चैनल। आज बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, आरटीआई के बारे में। क्या सच में सूचना का अधिकार जो है वो हाँफने लग गया है? अगर यूँ कहें कि हाँफने लग गया है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीआईओ अपनी जिम्मेदारी से जवाब देना या तो चाहते नहीं या दे नहीं पाते। उसका जिंदा जागता उदाहरण हम अपने दर्शकों को आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आरटीआई है क्या? 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिसूचना लागू हुई, ये नियम लागू हुआ और इसमें भारत का प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिला सरकारी विभागों से सूचना को प्राप्त करने का। कोई भी सूचना आप मांग सकते हैं, बशर्ते आपकी मांगी गई जो सूचना है वो तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। इसके लिए 10 रुपये फीस अदा करनी होगी, पोस्टल ऑर्डर या ऑनलाइन पेमेंट। दिल्ली के लिए 10 रुपये और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये फीस जो है वो अलग अलग है। जैसे दमन द्वीप के लिए 25 रुपये, गुजरात के लिए 20 रुपये है सूचना का अधिकार पाने के लिए, और हरियाणा के लिए 50 रुपये। 30 दिन के अंदर आपको पीआईओ जो है वो सूचना उपलब्ध कराएगा। अगर आप उस सूचना से सहमत नहीं हैं तो आप 45 दिन के अंदर, जिस दिन आपको सूचना मिलती है उससे 45 दिन के भीतर आप उसकी अपील कर सकते हैं फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी को, प्रथम अपीलीय अधिकारी को, कि मैं सूचना से सहमत नहीं हूँ। तो वो आपको सूचना सही से उपलब्ध कराएंगे। अगर आप उससे भी सहमत नहीं हैं तो 90 दिन के भीतर आप सीआईसी में जा सकते हैं, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग में आप जा सकते हैं। 90 दिन के भीतर इसका समय है, वहाँ पर आपको ये सूचना उपलब्ध हो जाएगी। ये तो रही आरटीआई है क्या और कितने पैसे लगेंगे और कैसे कैसे आपको करना है। अब हम सबसे पहले आपको लेके चलेंगे हिमाचल प्रदेश के उस राज्य में जहाँ पर एक आरटीआई लगाई दिल्ली से और विद्युत विभाग में ये आरटीआई भेजी गई। 30 दिन के अंदर इसका जवाब मिला। इधर प्रश्न है और इधर उसके उत्तर हैं। ये हमारे दर्शक ठीक से जान लें कि आरटीआई जो है उसका ये प्रश्न और इसके साथ लगे हुए उत्तर पीआई ने 30 दिन लगा दिए। अब आपको प्रश्न भी पढ़ के सुनाएंगे और उसके उत्तर जो है वो भी पढ़ के सुनाएंगे। ये सूचना बिजली विभाग से मांगी गई थी। पहला प्रश्न है, जमीन का खसरा खेबट नंबर सो एंड सो, गांव सो एंड सो, उस जमीन के हिस्सेदार कितने हैं, नाम सहित अलग अलग सूचित करें। ये उनके नाम की सूचना मांगी थी कि उस नंबर के जो जगह है उसके कौन कौन हिस्सेदार हैं। तो उसका जवाब देखिए पीआईओ ने क्या दिया। उपरोक्त खसरा नंबर के हिस्सेदारों की सूची राजस्व विभाग के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व विभाग के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 2, इसमें मकान जो बनाया गया उसमें बिजली का मीटर किसके नाम लगा है सूचित करें। ये सूचना मांगी थी प्रार्थी ने। जवाब मिलता है कि संबंधित खसरा नंबर में जो मकान बनाया गया उसमें लगे बिजली के मीटर का नाम, इससे संबंधित मकान मालिक का नाम संबंधित विभाग को प्रदान किया जाएगा। संबंधित विभाग को प्रदान किया जाएगा, ना कि सूचना पाने वाले को प्रदान किया जाएगा। तीसरा, मीटर लगवाने के लिए बाकी हिस्सेदारों से एनओसी ली गई सूचित करें। ली है, हाँ नहीं ली, नहीं ली, हाँ ना में जवाब देना था। अब सुनिए इसका उत्तर पीआईओ ने क्या दिया। मीटर लगवाने के लिए संबंधित हिस्सेदारों की एनओसी सूची के लिए मकान मालिक का नाम प्रदान किया जाए।
जबकि वो सब कुछ वहां पर खाता भाई खाता होता है, लेकिन देना नहीं चाहते या दे नहीं पाते। मंशा आखिर क्या है? चौथा प्रश्न, अगर हिस्सेदारों से एनओसी ली गई तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए। एनओसी अगर ली है हिस्सेदारों से तो उनके सिग्नेचर होंगे, तो उसकी भी उपलब्ध कराई जाए कॉपी। इसलिए मांगी थी कि डुप्लीकेट साइन करके मीटर तो नहीं लगा लिया, सही सूचना मांगी थी। और जवाब देखिए इसका आता है, हिस्सेदारों से एनओसी ली एनओसी की हिस्सेदारों से एनओसी की ली गई कॉपी की प्रति संबंधित मकान मालिक जिसके नाम मीटर लगा है उसका नाम प्रदान करने के बाद उपलब्ध होगी। नाम प्रदान करने के बाद उपलब्ध होगी। बही खाता उनके पास, साइन करके पीआई ने 30 दिन के अंदर ही रिप्लाई दे दिया, लेकिन रिप्लाई से पहले बोला कि 2 रुपये आप जमा कराइए। प्रार्थी ने दिल्ली से जाके 1000 जाने में लगाया, 1000 आने में, 2000 किराया लगाया, 2000 रुपये जो है वो वहां पर 2 रुपये जमा कराने के लिए 2-2.5 रुपये खर्च किए, और उसके बाद ये जवाब मिला ये। और उसमें लिखा कि अगर आप इससे सहमत नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद 2000 रुपये खर्च किया 2 रुपये जमा कराने के लिए, खोदा पहाड़ निकला चूहा। यानी कि आरटीआई जो मांगी उसमें एक भी प्रश्न का उत्तर सटीक नहीं दिया। दूसरा, अब दिल्ली की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूलों की। 6 प्रश्न ये लिस्ट बनाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। आपको प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, जवाब एक लाइन में मिल जाएगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में कर्मचारियों को सीबीएसई एफिलेटेड पैतृक अवकाश कितनी मिलती है? पैतृक अवकाश पैटर्निटी लीव प्रसव के कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक ली जा सकती है? तीसरा प्रश्न, दिल्ली के सीबीएसई एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल में कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश कितनी मिलती है? सूचित करें। मातृत्व अवकाश प्रसव के कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक ली जा सकती है? अलग अलग सूचित करें। पांचवा प्रश्न, दिल्ली के सीबीएसई एफिलेटेड प्राइवेट स्कूलों में कर्मचारियों को सीसीएल चाइल्ड केयर लीव बच्चे के जन्म से कब तक ली जा सकती है? सूचित करें। छठा प्रश्न, 6th क्वेश्चन, दिल्ली के सीबीएसई एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल कर्मचारियों को सीसीएल चाइल्ड केयर लीव देने से क्या मना कर सकता है? ऐसा कोई प्रावधान है नहीं है? 2 लाइन में जवाब देना था, लेकिन 30 दिन के अंदर पीआईओ प्राइवेट स्कूल के जो पीआईओ हैं उन्होंने जवाब दिया। अब जवाब सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने एक लाइन में कर दिया, सब्जेक्ट सीकिंग इंफॉर्मेशन वर्सेस 5(4) ऑफ आरटी एक्ट 2005 इन आरटीआई आईडी नंबर सो एंड सो, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उपरोक्त आंसर पढ़ के सुना रहा हूं मैं अपने दर्शकों को। उपरोक्त आरटीआई के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि कृपया DSEAR 1973 के नियम 111 का संदर्भ में जो शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट यानी www.edudel.nic.in पर उपलब्ध है, सेक्शन ऑफिसर, ये रिप्लाई एक लाइन में दे दिया कि उस वेबसाइट पे जाइए और फलां ये मिलेगा, उतनी मोटी किताब है उसके अंदर। आना में छोटे छोटे जवाब मिल जाने थे। उसके बाद अपील में जाते हैं। ये अपील है कि हम आपके जवाब से सहमत नहीं हैं, हमें ठीक से जवाब देके भेजिए आप। तो वहां से भी रिप्लाई आता है और वो लिख के भेजते हैं कि अब आप CIC जा सकते हैं। अब आपको ये भी थोड़ा पढ़ के सुना दूं मैं कि जब फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में जब गए तो उनका रिप्लाई आया, इन ओरिजिनल RTI and appeal filed by the applicant have been pursued. The PIO PSV has already provided the reply of the applicant by dated 25/8/2023. The appeal is accordingly dispose of हो गई है क्या? If the appellant is not satisfied with the order, he may file second appeal with the Central Information Commission, room number 415 CIC Bhavan,
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, न्यू दिल्ली 100066 within 90 days of the order, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी। और उन्होंने उसी ऑर्डर की एक कॉपी और लगा दी साथ में कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि पॉइंट नंबर 1 to 6 आप हमारा जो वेबसाइट है उसमें जाएं और वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उपलब्ध है। अब CIC जाएंगे और वहां पर 2 साल लग जाएंगे, तब तक ये बेचारे थक जाएंगे, ये जाना नहीं चाहते। तो मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य यही था कि RTI कानून तो बना, लेकिन जब बना तो बहुत अच्छा लगा, सटीक जवाब मिलते थे, कहीं जाना नहीं पड़ता था, इतना CIC में लोड भी नहीं था, अपील भी ज़्यादा जो लोग नहीं करते थे क्योंकि इंफॉर्मेशन सटीक मिल जाती थी। अब PIO कुछ उलझाने वाली इंफॉर्मेशन देता है, देना नहीं चाहता या दे नहीं पाते, या कुछ ऐसे लोग वहां बिठा दिए हैं जो तजर्बा जिनको है नहीं, और वो 30 दिन तो लगा देते हैं एक लाइन लिखने में, और पत्र व्यवहार से लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल के चिट्ठी भेज देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। कहते हैं कि अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप अपील में जा सकते हैं। जो प्रोसेस है वो ठीक करते हैं, लेकिन वो जवाब ठीक से देते नहीं RTI का। लाखों केस जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हैं वो CIC में पेंडिंग पड़े हैं। अगर आज आप CIC में किसी सिलसिले में जाते हैं तो वहां पर आपको 1 साल लग जाएगा कम से कम, आपको लेटर आने में। मैसेज तो आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन हमने सबमिट कर लिया और ये नंबर है उसका, लेकिन 1 साल प्रोसेस में लग जाएगा। फिर उसमें डेट में बुलाया जाएगा, फिर उनको भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। अगर उस दिन मिल जाता है रिप्लाई, नहीं तो नेक्स्ट डेट को मिलेगा। ठीक है, वहां पर उसको जुर्माना भी लगता है PIO को, बड़ी बात नहीं है। कई केस में जुर्माना भी लगता है उनको लापरवाही के लिए, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। वजह क्या है, ये सोचने की बात है। अपने कमेंट्स में हो, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, सुझाव हो तो भी लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, हमारा मनोबल बढ़ाना। बस आज इतना ही, कल किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ आफ्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।